हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। एज आई सेड कि एज आई से कि ये एक शॉर्ट वीडियो होती है जिसे आप मॉर्निंग में देखें तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखें तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज़ हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। चलें जनाब, देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। इट्स वेंसडे टुडे, है ना, वेंसडे है ना, हाँ। चलिए, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। रिजर्व हुए में आप बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था, और इनसिक्योर भी हुए में कोई बात परेशान कर रही है आपको। आप रात को कोई बात सोचते सोचते सो गए, क्वाइट अ डिस्टर्ब थिंग, या कुछ फिक्र की बात थी, या कोई ऐसी चीज़ जिससे आप शायद रोए हैं रात में। लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हाँ, अगर रोए हैं तो कोई अपोलोजाइज तो करेगा, बट लेट्स सी। मैसेज ऑफ द डे, द स्टार कार्ड। गर्मी आजकल बहुत है, इसलिए आंटी ने कपड़े नहीं पहने हुए। पेज ऑफ कप्स एंड स्टार, इक्वेरियस। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सही है जनाब। और बॉटम ऑफ द डेक क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वेरी स्ट्रेट। आपको कोई ऐसा पर्सन कांटेक्ट करेगा जिसकी लाइफ से आप मूव ऑन कर चुके थे, और कोई आपको ढूंढ रहा है। आप ये समझ लीजिए कोई आपको ढूंढ रहा है। हाँ, आपके साथ किसी के टर्म्स रहे हैं, और आप समझ लें कि जैसे ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके मामलात क्रश, मोहब्बत, दोस्ती, मोर देन फ्रेंडशिप, दोनों में से कोई एक दोस्ती समझता होगा, कोई एक समझता होगा कि ये क्रश है, कोई समझता होगा नहीं ये मोहब्बत है, कोई समझता होगा नहीं ये मोर देन फ्रेंडशिप है। बहुत इन एंड आउट सिचुएशन रही है, और रिवर्स पर आया है सन। बहरहाल ये पर्सन आपकी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से तो बहुत अपने टाइम पर आता था। अपना कोई काम होगा तो आपके अलावा इसको कोई समझ नहीं आता होगा। अपना मतलब होता होगा, अपनी डिज़ायर्स होती होंगी। अगर इंटीमेसी लेवल और रोमांस लेवल था तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि अपने मतलब के लिए तो ये पर्सन फ़ौरन मौजूद होता होगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसके इस मोड की वजह से इसको डील करते होंगे तो आप इसको बहुत रूड पाते होंगे, और आप फिर थोड़ा सा जब जैसी रिजर्व होते होंगे ये फ़ौरन आपको पटा लेता होगा विद द वेरी लिटिल ऑफ़र। थोड़ा सा टाइम दे दिया, थोड़ा घुमा लिया, थोड़ी बातचीत कर ली, एक दो कॉल ज़रा तफसीली कर ली, और आपने फिर फाइनली जब देखा कि इस तरह के मामला सेटल नहीं हैं, आपने इसको क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया, या इस पर्सन ने आपको क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया कि हम दोनों के दरमियान क्या हो सकता है, एंड देन फाइनली यू मूव्ड ऑन। ऐसा लग रहा है कि आप कभी रीसेंट पास्ट में किसी पर्सन से आपने मूव ऑन आप हुए हैं, आप आगे बढ़ गए, आपने पीछे तमाम वो सेंटिमेंट्स, वो जज्बात, वो बातें, वो यादें सब छोड़ दी, और नाउ यू आर फाइनली इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं कॉन्टेक्स्ट देखूं तो कोई रिजिड, एरोगेंट, ज़िद्दी, स्टबन पर्सन जो कि अपने तहे में, अपने थिले में ही, जिसको कहना चाहिए उसका थिला ही नहीं ख़त्म होता था, अपने ही ऑरा में जी रहा है, अपने ही ऑरा में खुश है, तमाम चीज़ें सब कुछ अपनी मर्ज़ी की कर रहा है, और आपकी लाइफ में भी आने जाने का इन्फ्लुएंस रख के आपको भी फ्री नहीं करता था। आपने शायद उससे क्लियर कम्युनिकेशन की है, वेदर टू ऑफर मी एनी थिंग, बिग थिंग, एनी थिंग सॉलिड, और आपने जब क्लियर कम्युनिकेट किया तो चारा कुछ नहीं बचा, आपको आगे पढ़ना। 8888 आया है। अबंडेंस को प्रेफरेंस दी आपने, अपने मेंटल पीस को प्रेफरेंस दी, एंड एट द मोमेंट आप इंडिपेंडेंट हैं, स्टाइलिश हैं, फ्री हैं, सफिशेंट हैं, अपना कमा रहे हैं, अपने एंड पर बिल्कुल ठीक हैं, और आप डिसीजन मेकिंग की पोजीशन पे हैं। आपने ये जो डिसाइड किया है कि आप वॉक अवे कर लें, या आपने ऑलरेडी वॉक अवे कर लिया, तो ये आपके लिए एक फ़ेज़ से दूसरे फेज़ में टर्न या शिफ्ट होने का जो ना मैटर है। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको डर नहीं लगता। आपने कोई स्टाइलिश कपड़े ख़रीदे हैं, या आप शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं, आप मेकओवर की तरफ जाएंगे, आप कोई ना कोई चीज़ ऐसी करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ भाई आई कैन डू दिस।
और आप इन्जॉय कर रहे हैं अपनी फ्रीडम को, आप अपनी आज़ादी को इन्जॉय कर रहे हैं। हो सकता है आपने लिटरली डिवोर्स लेने का फ़ैसला ले लिया हो, या फिर आप ऑलरेडी सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, बट हियर इट शोज़ दैट यू आर इन्जॉइंग योर फ्रीडम, आप अपनी फ्रीडम को इन्जॉय कर रहे हैं। और अगर आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी नहीं हैं तो आपकी एज ऐसी हो गई है कि आप अब शादी के लिए इतना ज़्यादा वरीड नहीं होते, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया है कि रोमांस लाइफ कैसी होती है। तो हियर इट्स 9 of Pentacles, वेरी बोल्ड कार्ड, वेरी कॉन्फिडेंट कार्ड, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, स्टाइलिश, स्टैंडर्ड्स, आज़ादी, इन्जॉयमेंट, ट्रैवल, खुशी, पैसा, फ़न, शॉपिंग, एवरीथिंग। सो यू आर कॉन्फिडेंट एंड बहुत अच्छी आपकी जो है ना इस वक्त ओवरऑल एनर्जी है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, पेज ऑफ कप्स विद द सन कार्ड। आपके काम को लेकर किसी ने या तो कोई एलिगेशन लगाया या कोई ऐसी बात की जिससे आप हर्ट हुए हैं। आपने कोई एक्टिविटी की होगी घर में या काम के सिलसिले में जिसमें आपको शायद किसी ने टीज़ करने की कोशिश की, आपके ऊपर किसी ने कोई उंगली उठाने की कोशिश की, कुछ इस तरह का। बट आई कैन सी कि कोई आपकी लाइफ में मौजूद है जो आपको ऑफ़र कर रहा है। वहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। मे बी आपकी लाइफ में आजकल 2-3 ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड यू आर ग्रोइंग। आप अपने आप को सेटल करना चाहते हैं इस एनर्जी में रहकर। सबसे पहले आप अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं विद द स्टार कार्ड। आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, आप किसी नए काम को करने का सोच रहे हैं एंड इट इज़ रिलेटेड टू मीडिया, कि कोई ऐसा काम जो इमीडिएटली पब्लिक को नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्लॉग राइटिंग करना चाहते हैं तो जब आप उसको पोस्ट करेंगे तो बहुत सारी नज़रों से गुजरेगा। अगर आप कोई चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो यूट्यूब का चैनल बनाते ही फ़ौरन सबको पता चलेगा। अगर आप लिटरली सेलिब्रिटी हैं तो आपके पास कोई अच्छी ऑफ़र आएगी। आप सेलिब्रिटी होते हुए किसी भी एरिया के हो सकते हैं, सिंगर, आर्टिस्ट, पेंटर, एक्टर, डायरेक्टर, व्हाट्सएवर, लेकिन आपका मीडिया से अगर ताल्लुक़ है तो। बट आई कैन सी कि आपका जो भी काम है उसमें कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड है। देयर इज़ अ पर्सन जिसने इमीडिएटली आपकी पर्सनालिटी को देखकर आप में इंटरेस्ट शो किया है। आपको उसकी तरफ से आप नोटिस कर लेंगे कि कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये पर्सन खुद भी सरप्राइज़ है बिकॉज कहीं कोई एक ऐसा इंसान है जिससे शायद आपके टर्म्स इतने अच्छे भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक लिजर्ड है। तो आपको लगेगा ये बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू है, इसका मेरी तरफ इंटरेस्ट लेने का क्या तुक बनता है। या तो इस पर्सन ने आपके अंदर कोई पोटेंशियल देखी है, आपके काम को सराहा है, आपके काम को देखा है, इसको लग रहा है कि यू हैव पोटेंशियल एंड यू हैव दैट एबिलिटी। है ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही फ्लर्टिशियस, बहुत ही फ्लर्ट करने वाला, बहुत ही इंजॉय करने वाला। और मतलब जब ये ख़ुद कभी सीरियस हो तो कोई यकीन नहीं करेगा, बिकॉज इसके बात करने का अंदाज़ हर किसी से एक ही तरह का होता है। तो हर कोई समझता है कि हर कोई इसके इश्क में मुब्तला है। मतलब इतनी बोल्ड पर्सनालिटी, हर किसी को तवज्जो देना। तो फिर 4 लोग बैठ के ही सोचा भी तो मुझसे बात कर रहे थे, फिर ये दूसरे को भी उतनी ही तवज्जो से बात करता है। तो कोई ये पर्सन आप में जब इंटरेस्ट लेगा तो आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी लगेगा कि मेरी और इनकी तो जमती पड़ती है ही नहीं, एकदम से इतना इनका कैसे रहमदिली का जो है ना वो मामला आ गया। दूसरा विद द पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेट अवे इट्स वेरी क्लियर कि आपकी तरफ ऑफ़र आ रही है। या तो आप अपने काम के सिलसिले में रहते हुए किसी के साथ एक अपोलोजेटिक बिहेवियर अपनाएंगे, या आप किसी को ऑफ़र करेंगे कि भाई सेटलमेंट का मामला करो, रिजॉल्व करो इस चीज़ को और एक्सेप्ट करो। इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग। और जो है क्या नाम है, इसको भी ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मजाका नहीं है, इसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है। कैरी ऑन करो और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से रहने में, इस तरह से चलने में कोई मसला नहीं है। या तो आप किसी को एडवाइस करेंगे, किसी को समझाएंगे कि इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर वर्क। आपके काम के सिलसिले में ज़रूर कुछ होगा, आपको कोई ब्रेक मिलेगा, आपको कोई आज ऑफ़र करेगा कि इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, आज ये स्टार्ट करते हैं, आज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर आ जाओ, कुछ इस तरह की बातें। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप इस पोजीशन में हैं तो इसी वजह से आपकी तरफ कोई इंटरेस्ट ले रहा है। थोड़े दिनों में ये बात पता चल जाएगी, क्योंकि इसके पीछे फ़ौरन ही वॉक अवे का कार्ड है। इस पर्सन को कन्फर्मेशन हो गई है कि अब आप सिंगल हैं, आप अवेलेबल हैं, बिकॉज पीछे आपने किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन कर दी है और आप शायद क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से ही सिंगल हैं। आप खाम ख्याली में नहीं रहते, दो टोक बात करके आप मामले को सेटल कर देते हैं। तो आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन का अपनी तरफ इंटरेस्ट लेना,
किसी प्रोजेक्ट की ऑफ़र का आना, किसी प्रपोज़ल का आना, किसी की माफ़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इस वक्त मैग्नेटिक हुई भी है, इसलिए लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हो भी रहे हैं, ठीक है ना। और अगर ये कोई पर्सन इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा तो एटलीस्ट ये आपको आपके काम की वजह से आपको अप्रोच ज़रूर करेगा कि आपको मैंने देखा था और आपका मुझे ये प्रोजेक्ट पसंद आया था, ये काम पसंद आया था, लेट्स डू, एंड इस तरह से बात होते होते बात आगे बढ़ेगी। नाउ इधर देख लेते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 8, वेरी गुड, 8 वहाँ पे भी आया था। एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। आपको ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ अपने प्रोग्रेस में है, हर चीज़ अपने प्रोसीजर में है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा फोर्स मत अप्लाई करें किसी भी मामले में। कोई इंटरेस्ट ले रहा है, होने दें। आप इंडिपेंडेंट हैं, होने दें। कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, आने दें। आप काम मीडिया की तरफ जा रहे हैं, आप कोई नया काम कर रहे हैं, होने दें। आप थोड़ा सा डिसीजन में पॉज ले रहे हैं, होने दें, क्योंकि हर चीज़ अपने हिसाब से अपने वक्त पर होनी है। एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस, और जो भी चीज़ हो रही है वो प्रोग्रेशन यानी आगे बढ़ने के लिए हो रही है। अगर आप सिंगल हैं, कोई इंटरेस्ट ले रहा है, तो चीज़ें डेवलप होंगी, आगे बढ़ेंगी, आप एक्सप्लोर करेंगे। आप किसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप एक्सप्लोर करेंगे। तो ये नंबर 8 है, चीज़ें मूव करेंगी, फिर वापस जाएंगी, फिर मूव करेंगी, फिर वापस जाएंगी, एंड देन स्पायरल होते 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 एक दिन ये अपने उस डॉट से जाकर मिल जाएंगी जिस डॉट की आपको तलाश है या आप जिस डॉट पर रुकना चाह रहे हैं। तो उजलत मत करें, जल्दी मत करें, ठीक है। नंबर 8 आपके लिए आया है, और 8 डेज़ हो सकते हैं। ये सूरत हाल 8 डेज़ की है, या ये सूरत हाल 8 वीक्स की है। एंड 8 वीक्स मीन्स 2 महीने। आपके 2 महीने का कुछ मामला हुआ होगा अभी रिसेंट पास्ट में, और अगर 2 महीने का मामला नहीं हुआ तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये चीज़, ये सिनेरियो होता हुआ नज़र आएगा दैट दिस विल हैपन, ठीक है ना। तो किसी पर भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएं, मेरा आपको सिर्फ मशवरा ये है। चलिए जनाब, यहाँ से देख लेते हैं। Number 7, I'm brilliant. You possess a very refined mind and a deep urge to uncover life's mysteries. Your ability to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most. यानी कि आप समझ लीजिए कि आपके एक नॉर्मली लोगों में भेजा होता है, दिमाग होता है, और हर कोई सोचता है, सोचे खुद ब खुद भी आती हैं, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, शऊर और लाशऊर और तहता शऊर जिसको कहते हैं, मेटा कॉग्निशन वाली बात। तो लेकिन आपकी जो सलाहियत है ना, वो एक बिल्कुल क्रिस्प फिनेस की तरह है। आपका जहन एक तो बिल्कुल क्लियर है, और आप हिडन बातों को इंक्वायर करने की एबिलिटी रखते हैं कि आप वो मैटर्स अनफोल्ड कर सकें जो कि लोग शायद नहीं बताते और उसको मिस्टीरियस रखते हैं। क्योंकि आपकी एबिलिटी है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज को गेन करते हैं कि भाई मुझे हर बारीक तफसील पता चल जाए, और उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर मैं ऐसे फ़ैसले करूं जो कि सबके लिए एक आगाही का मामला हो। तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी जो है ना, वो आज की बड़ी है। आपकी ब्रिलियंस आपकी इंटेलिजेंस के साथ लड़ेगी आज। आप जितने काबिल हैं, आपकी समझदारी और काबिलियत का मुकाबला है। तो आज नंबर 7 आया है। 7, 777, 777, टेट्रा 7 स्पिरिचुअल नंबर होता है, और आज आप अपने स्पिरिट गॉड से बात करें कि आज आप कुछ ऐसे फ़ैसले करने जा रहे हैं जिसमें आपको ऊपर वाले की ज़ात आपको मदद करे कि आप कोई भी ऐसा फ़ैसला अगर करें तो वो गलत ना हो जाए, वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, ठीक है ना। तो दिस इज़ द सिनेरियो, दिस इज़ द एरिया, एंड दिस इज़ द अफर्मेशन। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, एंड आई एम ब्रिलियंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।